ये कहानी है विशैलगढ़ की महारानी विशेश्वरी की। विशेश्वरी सृष्टि की सबसे शक्तिशाली नागिन बनना चाहती थी। पूरी सृष्टि में ऐसा कोई ना हो जो उसका मुकाबला कर सके, लेकिन इतिहास साक्षी है, जब जब किसी ने सर्वशक्तिमान बनने की कोशिश की है, ईश्वर ने उससे बड़ी शक्ति को जन्म दिया है। विशेश्वरी के साथ भी यही हुआ। विशेश्वरी अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रही थी कि एक खबर आई, इंसानी बस्ती में रहने वाले एक दंपति के घर एक बच्ची जन्म लेने वाली है। वो भी ऐसे दिव्य नक्षत्र में जो हजारों सालों में एक ही बार आता है। इस नक्षत्र के प्रभाव से वो बच्ची सृष्टि की सबसे शक्तिशाली, सबसे भाग्यशाली बच्ची बनेगी, जिसकी सबसे बड़ी ताकत होगी उसकी अच्छाई। एक इंसानी बच्ची नागों से ज्यादा शक्तिशाली होने वाली है। ये बात विशेश्वरी को राज नहीं आई। उसने विधाता की इस रचना को बदलने के लिए एक योजना बनाई। जैसा कि ईश्वर का विधान था, दिव्या नक्षत्र में उस बच्ची का जन्म हुआ और अगले ही अमावस की रात महारानी विशेश्वरी उस बच्ची का अपहरण करने पहुंची। वो भविष्यवाणी सही थी। ये बच्ची वाकई में अद्भुत और दिव्य बच्ची लग रही है। ये पैदा भले ही इंसानी बस्ती में हुई हो, लेकिन पलेगी बढ़ेगी विशैलगढ़ में एक नागिन बनके। कौन हो तुम? मेरे सामने क्या कर रही हो? ये हमारी बच्ची को चुरा रही थी। क्या मेरी बड़ी और महारानी विशेश्वरी उस बच्ची को विशैलगढ़ ले आई। उन्होंने ठान ली कि वो उस बच्ची को विशैलगढ़ की ताकत बनाएगी और नाग आत्मीकरण प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी। लेकिन ये क्रिया विशैलगढ़ के नियमों के विरुद्ध थी। नागों के एक झुंड ने इस पर आपत्ति जताई। वो महारानी का विरोध करने पहुंचे। रुक जाइए महारानी जी, क्या कर रही हैं आप? ऐसा अनर्थ मत कीजिए। विशेश्वरी का जहर और विशेश्वरी का फैसला आज तक ना कोई काट पाया है ना कोई काट पाएगा। ये लड़की विशैलगढ़ में ही रहेगी और नागिन बनेगी। नमो देव्य नाग देव्य तक्षकाय तंत्र नमः प्रणतः समिताम। नमो देव्य नाग देव्य तक्षकाय तंत्र नमो देव्य नाग देव्य तक्षकाय तंत्र। कोई है? जी महारानी। अरे देख क्या रहे हो खड़े खड़े? अरे वो बच्ची को लेके भागे हैं, खत्म कर दो उनको। बच्चा मेरे को दे दे। रुक जा, रुक जा। छोड़ मुझे, छोड़ बच्ची को, छोड़ दो। बच्ची को छोड़। छोड़ो इनको। छोड़ो बच्ची को। जल्दी चलो, जल्दी जल्दी कर। वो फिर से उस बच्ची को उसके माँ बाप से मिलवाना चाहते थे, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। बच्ची इच्छाधारी नागिन बन चुकी थी। अब उसे फिर से इंसान बनाना तभी संभव था जब वो 21 साल की हो जाए। अब 21 साल तक इंतजार करना था। ऐसे में नागिन बनी उस बच्ची को ना इंसानी बस्ती में भेज सकते थे, ना उसे लेकर विशैलगढ़ वापस जा सकते थे।
आखिर उन नागों ने अपनी एक नई दुनिया बसाई, नागिस्तान। तभी से नागिस्तान और विशैलगढ़ की दुश्मनी चलती आ रही है। विशैलगढ़ वासियों को आज तक पता नहीं है कि नागिस्तान आखिर है कहाँ। वो बच्ची आज भी नागिस्तान में नागिस्तान के नागों के साथ पल बढ़ रही है और उस अभागी लड़की का नाम है इच्छा। आखिर ऐसा क्या है इस किताब जो अपनी जान जोखिम में डालकर यहां तक चली आए? हमें दो ये किताब। नहीं, मैं नहीं दूंगी। जल्दी से पढ़ो विचप्रीत, ऐसा है क्या इस किताब में? देखो, मैं यहाँ तुमसे लड़ने नहीं आई हूँ। मुझे बस ये किताब वापस दे दो। मुझे इस किताब का आखिरी पन्ना पढ़ना है, फिर मैं खुद यहाँ से चली जाऊंगी। यहाँ ना गाते तो अपनी मर्जी से, लेकिन जाते हमारी मर्जी से। तुम यहाँ से जिंदा वापस कभी नहीं जा पाओगी इच्छा। तुम यहाँ से जाओगी तो सिर्फ पाताल में। मुखिया जी, मैं और सिपली हमारे 2 सैनिकों के साथ विशैलगढ़ जाए। आपकी अनुमति चाहिए। शेषु, विशैलगढ़ जैसी जगह 1-2 सैनिकों के साथ जाना खतरे से खाली नहीं है। हम अपनी सेना को आदेश देकर। इतना वक्त नहीं है हमारे पास मुखिया जी। इच्छा पहले ही वहां पहुंच चुकी है। इससे पहले कि उसकी जान को कोई नुकसान हो, हमें वहां पहुंचना होगा। आपको हमारी काबिलियत पर कोई शक तो नहीं है ना? कतई नहीं, बल्कि तुम जैसे जाबाज नाग ही नागिस्तान की असली ताकत हैं। अब वक्त आ गया है कि हम विशैलगढ़ को अपनी ताकत का परिचय दें। हम भी चलेंगे तुम्हारे साथ। चलो फिर विशैलगढ़ की ओर बढ़ें। जय नागोमी देव! जय नागोमी देव! लगता है नागिस्तान वाले घुस आए। इच्छा, किताब छोड़ो। इच्छा, या मतलब वो बच्ची, वो मैं ही हूँ। सही पहचाना तूने इच्छा। वो बच्ची तू ही है। महारानी विशेश्वरी ने खुद इस राज को इस किताब में बंद कर रखा था और कहा था कि यह किताब तुम्हारे अलावा कभी कोई नहीं खोल पाएगा। हम सबने सोचा कि राज इस किताब में दबकर खत्म हो जाएगा, पर आज आपने मुझे इस बारे में कभी कुछ नहीं बताया। मैंने इस किताब में पढ़ा है
इच्छा ही वो बच्ची है जिसकी वजह से विशैलगढ़ के 2 हिस्से हुए थे। इसी की वजह से नागिस्तान बना था और इसी की वजह से विशैलगढ़ की दहशत कम हो गई थी। लगता है विशालगढ़ की सेना इसी तरफ आ रही है। शेषु, सिपली, तुम लोग जल्दी यहां से निकलो, हम लोग इन्हें रोक के रखते हैं। इच्छा, चल। गुरुजी, अब हमें भी यहां से निकलना चाहिए। महारानी, अब ठीक तो है ना? अब आ रहे हो तुम लोग? अच्छा, अब हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे हम तुम्हें। छोड़िए मेरा हाथ माँ। क्यों बचाया आपने मुझे? मर रही थी ना मैं, तो मरने दे दे। अच्छा, क्यों माँ? आपको वाकई में मेरी चिंता है? नहीं, नाटक कर रही हैं आप। क्योंकि अगर आपको मेरी चिंता होती तो आप मुझसे इतना बड़ा राज कभी नहीं छुपाती। ऐसा क्यों किया आपने माँ? क्यों मुझे नहीं बताया कि मुझे जन्म देने वाले आप नहीं कोई और है, जो इंसानी बस्ती में जिंदा है, जो अपनी बच्ची के लिए तड़प रहे हैं। इच्छा, तूने वो किताब पूरी पढ़ ली है ना? हाँ। और फिर भी तू हमसे ये सवाल कर रही है? चल मान ले हम तुझे सच बता भी देते तो क्या हो जाता? क्या तू उनके पास वापस जा सकती थी? उनसे मिल सकती थी? नहीं, 21 साल तरसती रहती उनसे मिलने के लिए। हम बस यही तो नहीं चाहते थे, इसलिए हमने तुझे अपनी बेटी माना। एक साधारण नागिन की साधारण जिंदगी दी तुझे। अब तू ही बता, हमने क्या गलत किया? क्या हमने तुझे सगे माँ बाप का प्यार नहीं दिया? क्या हमने तुझे अच्छे संस्कार नहीं दिए? एक पल के लिए हम थोड़े से स्वार्थी भी हो गए थे। तुझे सगी बेटी जैसा प्यार करते करते तुझे अपनी बेटी मानने लग गए थे। डरते थे कि कहीं तुझे सच्चाई पता चल गई तो तू हमें छोड़कर चली गई तो? हमारी ममता के आगे हम मजबूर थे। अब अगर फिर भी तुझे लगता है कि हम गलत थे तो ठीक है, तुझे जो फैसला करना है कर ले। इच्छा, सगे ना सही, हम तेरे माँ बाप जरूर थे, हैं। आज भी तेरे हर फैसले में हम तेरे साथ खड़े होंगे। चलो सिपली। रुक जाइए। मुझे बेटी कहते हैं ना, अपनी ही बेटी कब तक जान भी नहीं पाए। आपने ये कैसे सोच लिया कि सच्चाई जानने के बाद मैं आपको छोड़कर चली जाती? मैं नहीं जानती मुझे जन्म देने वाले मेरे माँ पिता कौन है, कहाँ है। मैंने उन्हें नहीं देखा। मैंने बचपन से देखा है तो बस आपको। मेरे लिए मेरे माँ पिताजी आप ही है और हमेशा आप ही रहेंगे।
दुनिया की कोई मजबूरी, कोई गलतफहमी, कोई राज, कुछ नहीं आ सकता हमारे बीच। आप दोनों और मैं, ये परिवार है हमारा। मैं आप दोनों को छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी, कहीं नहीं जाऊंगी। अब तो आपको तसल्ली हो गई ना, या फिर भी मैं आज का दिन नागिस्तान के लिए किसी त्योहार से कम नहीं है। आज हमने फिर इच्छा को विशैलगढ़ से बचा लिया है। एक बात का हमें ख्याल रखना है, विशालगढ़ इस हार को कभी नहीं भूलेगा। वो लौटकर हम पर हमला करेगा, तब हमें इसी एकता के साथ उनका सामना करना है। करेंगे मुखिया जी, जरूर करेंगे। गुरुजी, मैंने अपनी जिंदगी में कभी भगवान को नहीं देखा, लेकिन आज एक बात मैं दावे के साथ कह सकती हूँ, वो आप सबसे अलग नहीं होंगे। मेरे लिए इतना कुछ किया है आप लोगों ने, इतने सारे एहसान। एहसान नहीं सपोली, फर्ज या जिम्मेदारी कह लो, जो कि अब पूरी हो चुकी है। अब तुम पूरे 21 साल की हो गई हो। आज से 21 साल पहले तुम्हें जबरदस्ती इंसान से इच्छाधारी नागिन बना दिया गया था। तुमसे इंसानों की तरह जीने के अधिकार छीन लिए गए थे। आज वो अधिकार मैं तुम्हें वापस कर सकता हूं। गुरुजी, इच्छा मैं तुम्हें नागिन से इंसान बना सकता हूं। बस एक छोटी सी विधि और तुम 100% इंसान बन जाओगी। फिर इंसानी बस्ती में तुम्हारा घर होगा, इंसानी खुशियां होंगी, सुख दुख होंगे। तुम एक खुशहाल जिंदगी जी सकती हो, अपने प्यार के साथ, अपने बबल के साथ। लेकिन इसके लिए तुम्हें एक चीज का त्याग करना होगा। कौन सी चीज गुरुजी? नागिस्तान, 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 नागिस्तान।